हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 10 कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो। इसके अलावा अपना एप्लीकेशन जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं डाउनलोड कर लें, और एप्लीकेशन का रेटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। एप्लीकेशन के अंदर मैथमेटिक्स कक्षा 11 व 12, केमिस्ट्री 11th और 12th की जो क्लासेज हैं वो चैप्टर वाइज कोर्स हमने बनाए हैं। तो जिस भी चैप्टर में आपका इंटरेस्ट है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप इंटरेस्टेड चैप्टर पे क्लिक करेंगे देन आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले तक के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व आउट कर लिए थे लास्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक इस लेक्चर यानी ये जो चैप्टर है या एक्सरसाइज है 10.3 इसकी बेसिक नहीं देखी है तो बेसिक का लेक्चर जरूर देख लें, दैनिक क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको बहुत मजा आने वाला है फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 से। हल 5 हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर बट्टे 49 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 36 बराबर 1। हम्म तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है दीर्घवृत्त का उससे इसका कंपैरिजन कर लीजिए। ठीक है, तुलना। तो लिखिए इक्वेशन 1 दे दीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए। मानक रूप एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से तुलना करने पर ठीक है। तो क्या करेंगे, एक लिखिए। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये 7 का स्क्वायर होता है इसलिए ए का वैल्यू 7। बी का वैल्यू बी स्क्वायर बराबर 36 है तो बी का वैल्यू 6। यार ये चूंकि ए ग्रेटर देन है बी से इसलिए नाभियां और शीर्ष नाभियां और शीर्ष एक्स एक्स पर स्थित होंगे। कौन से एक्स पे होंगे, एक्स एक्स पर होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें कोई दो राय आपको नहीं होना चाहिए। हम्म अब आपको नाभि पूछिए तो यहां लिख लीजिए नाभ। सबसे पहले सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, नाभि चाहिए तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, और सी जो है केंद्र से नाभि तक की दूरी होती है तो सी स्क्वायर कैसे निकलता है, अर्ध दीर्घ एक्स का वर्ग माइनस अर्ध लघु एक्स का वर्ग। यहां दीर्घ एक्स जो है अर्ध दीर्घ एक्स ए कहलाएगी क्योंकि वो ए मान बड़ा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू है 49, बी स्क्वायर की वैल्यू है 36, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 13
और c बराबर √13। यहां तक कोई समस्या किसी के नहीं होना चाहिए। अब हमें जो पूछा है वो लिख देते हैं। सबसे पहले नाभियां, तो नाभियां जो है हमारी कौन से एक्स पे है? वो सदैव नाभि सदैव दीर्घ एक्स पे होती है। नाभि सदैव कौन से एक्स पे होगी प्यारे बच्चों? दीर्घ एक्स पे। और दीर्घ एक्स किसके अनुदिश है? एक्स एक्स के अनुदिश है। तो निर्देशांक y का तो कंप्लीटली जीरो जाने वाला है, आपको पता है। तो प्लस माइनस c,0, तो नाभि आपकी बन गई प्लस माइनस √13,0। शीर्ष देखिए, शीर्ष, तो शीर्ष भी जो है एक्स एक्स पर ही होंगे, इसलिए शीर्ष क्या हो जाएगा? प्लस माइनस a,0। और यहां से शीर्ष के निर्देशांक हो गए प्यारे बच्चों प्लस माइनस 7,0। फिर अपने को दीर्घ एक्स और लघु एक्स की लंबाई पूछिए, तो लिखिए दीर्घ एक्स की लंबाई। दीर्घ एक्स का लंबाई जो है यहां पे बड़ी कौन सी है? ए बड़ा है या बी? तो ए बड़ा है तो दीर्घ एक्स होगी 2a, तो जो बन जाएगा 2 गुना 7 बराबर 14 आंसर। लघु एक्स की लंबाई, लघु एक्स की लंबाई 2b, और b कितना है आपका? 6, तो 2 गुना 6 यानी 12 आंसर। उत्केंद्रता, केंद्रता, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी ई क्या होगी? c/, यानी केंद्र से नाभि तक की दूरी और केंद्र से शीर्ष तक की दूरी, यानी a। c का वैल्यू आपके पास आया स्टूडेंट √13, और a आपका है 7। इसके पश्चात आपको नाभिलंब जीवा की लंबाई पूछिए। नाभि लंब जीवा की लंबाई, देखिए यहां पे नाभिलंब जीवा की लंबाई का सूत्र आपको याद होना चाहिए, 2 गुना अर्ध लघु एक्स का वर्ग, तो लघु एक्स यानी b उसका वर्ग, अर्ध लघु एक्स का वर्ग बट्टे अर्ध दीर्घ एक्स, तो 2b² का वैल्यू 36, a का वैल्यू 7, तो आंसर अपनी आ गई 72/7। ये स्टूडेंट इस प्रकार से क्लियर आपको हो जाएगा। बता दीजिए इसमें कोई भी समस्या है तो। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, x²/100 + y²/400 बराबर 1। इसकी मानक रूप से तुलना कर लें प्यारे बच्चों, तो a का वैल्यू 10 आ जाएगा, 400 जो है 20 का वर्ग होता है, इसलिए b का वैल्यू 20 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे b जो है वो बड़ा है a से, इसलिए नाभियां और शीर्ष जो है कौन सी एक्स पे स्थित होंगी?
आप कहेंगे सर वाई एक्स पर होंगे। कौन से एक्स पे होंगे? वाई एक्स पर होंगे। अब आपको सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले नाभि निकालने के लिए आपको सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी सी का वैल्यू। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? अर्ध दीर्घ एक्स, और यहाँ पे दीर्घ एक्स कौन है? यानी दीर्घ एक्स किसके अनुदिश है? वाई एक्स के, यानी अर्ध एक्स बी है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 400, ए स्क्वायर माइनस 100, ये रहा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 300 और सी बराबर अंडर रूट 300 को मैं लिख रहा हूं 3 गुना 100, तो सी बराबर 10 गुना रूट 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो नाभि है वो हमारी वाई एक्स के अनुदिश है, इसलिए निर्देशांक जो हैं वो होंगे 0, प्लस माइनस सी, और यहां से निर्देशांक बन गए 0, प्लस माइनस 10 गुना रूट 3। सीरस भी वाई एक्स के अनुदिश होगा, इसलिए निर्देशांक 0, प्लस माइनस बी, और निर्देशांक बन गए 0, बी की वैल्यू है 20, तो प्लस माइनस 20। ये शीर्ष के निर्देशांक आ गए प्यारे बच्चों। दीर्घ एक्स की लंबाई, तो दीर्घ एक्स हमेशा कहां पे होती है? जिस पर नाभि होती है उसी पे दीर्घ एक्स होगी, और नाभियां जो बड़ी होती है उसी पे, और दीर्घ एक्स यहाँ पे बड़ी लंबाई कौन सी है? बी, तो दीर्घ एक्स 2b होगी, 2b। तो ये हो गया 2 गुना 20 यानी 40 आंसर। और ये क्या हो जाएगी? लघु एक्स 2a, 2 गुना 10 यानी 20। उत्केंद्रता, केंद्र से नाभि की दूरी, केंद्र से नाभि की दूरी बट्टे केंद्र से शीर्ष की दूरी, यहां पे बी आ जाएगा। ई इज इक्वल टू सी का वैल्यू 10 गुना रूट 3 और बी का वैल्यू 20। 16 आउट होके प्यारे बच्चों ये आपके पास हो गया √3/2। ठीक है, नाभिलंब जीवा की लंबाई 2 गुना अर्ध लघु एक्स का वर्ग बट्टे अर्ध दीर्घ एक्स, 2 गुना ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 100 और 20, बी का मतलब 20, काटे तो 5 और 10 आ गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन बनेगी, चेक कर लीजिए आप अपना, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए आगे का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट उसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्वेश्चन है 36x² प्लस 4y² बराबर 144। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको स्टूडेंट हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों पक्षों में 144 से भाग डाल दीजिए। कितने से? 144 से। तो ये हो गया 36x² बट्टे 144 प्लस 4y² बट्टे 144 बराबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 36 तो इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, और 36/144 तो काट दीजिए 6 से,
6 चिंग 36, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1/4 कितनी पर कटेगा? ये 1/4 पर कट जाएगा। तो आगे जो इसका जो रूप बनेगा वो हो जाएगा x² बट्टे ये 4 पर कट गया बेटा, तो 1/4 कितना हो गया? 1/4, यानी 4 को हम लिख देंगे 2 की वर्ग। कितने की वर्ग? 2 की वर्ग। तो ये हम लिख दिए इसको 2 का वर्ग, प्लस इसको काटते हैं, 4 3 12, 36 पर कटेगा, तो y² बट्टे 6 का वर्ग बराबर 1। ये अपना स्टैंडर्ड रूप बन जाएगा प्यारे बच्चों। अब मानक रूप से तुलना किए तो a का वैल्यू 2, b का 6। चूंकि जो b है वो बड़ा है किससे? a से। b जो है वो बड़ा है किससे? a से। इसलिए जो नाभि और शीर्ष होंगे कौन से x पे होंगे? आप कहेंगे सर y x पर होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। c² का वैल्यू निकाल लीजिए सबसे पहले। तो c² इजिकल्स टू b² माइनस a²। तो c² इजिकल्स टू b², 6 की स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 32। ठीक है, 32 को तो c बराबर लिख दीजिए अंडर रूट के अंदर 16 गुना 2, और c बराबर लिख दीजिए 4 गुना √2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो नाभियां होंगी अपनी वो y अक्ष पे हैं, तो 0, प्लस माइनस c, तो आंसर आ जाएगा 0, प्लस माइनस 4 गुना √2। शीर्ष क्या होंगे? 0, प्लस माइनस b, और आंसर कितनी? 0, प्लस माइनस b का वैल्यू प्यारे बच्चों 6 है। दीर्घ अक्ष की लंबाई ये अब होगी अपनी 2b, तो 2 गुना b का वैल्यू आपके पास है 6, तो ये हो गया 12। लघु अक्ष की लंबाई 2a, एक की आपके पास माप है 2, यानी 4। उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी, केंद्र से नाभि तक की दूरी c बट्टे केंद्र से शीर्ष तक की दूरी b, तो E इजिकल्स टू C का वैल्यू आपके पास गया 4 गुना √2, B का वैल्यू आपके पास आ गया यहाँ पे 6। फाइनल आपकी प्यारे बच्चों आंसर बनेगी 2 से काटिए, 2 गुना √2 बट्टे 3। ठीक है, नाभि लंब की लंबाई ये हो जाएगा 2 गुना अर्ध लघु x का वर्ग। लघु x कौन सी है? देखिए पहले तो a, तो 2a² बट्टे b। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको रफ कर लीजिए। a² का वैल्यू है कितना? आप कहेंगे सर a² की वैल्यू 4 है। कितना है? 4 है, तो 2 गुना 4 बट्टे b की वैल्यू 6, तो काट दिए, 3 पर कटेगा, 4 बट्टे 3 आंसर। देख लीजिए सभी क्लियर होना चाहिए यहां तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। हमें ये दे रखा है और इसको पहले स्टैंडर्ड रूप में बदल लेते हैं। दोनों पक्षों में कितने से भाग लगाएंगे प्यारे बच्चों? बोले सर 16 से। कितने से? 16 से। लगा दिए, ये कट गया, बिल्कुल। तो देखिए स्टैंडर्ड रूप क्या बन गया? आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड रूप बन गया सर x² इजिकल्स टू
एक बचा तो एक का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बट्टे सर 4 का वर्ग सर बराबर 1। हाँ या ना? अब इस मानक रूप से तुलना किए तो ए कितना बेटा, ए आ गया 1, बी कितना 4। अब बी जो है वो बड़ा है किससे, ए से, इसलिए नाभि और शीर्ष कहां स्थित होंगे, वाई एक्स पर होंगे। हाँ है ना? अब सी स्क्वायर निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है आपका 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, सी बराबर अंडर रूट 15। ठीक है, चलिए चलिए, तो यहां पे कर दीजिए आप, ये पहले वाला ही रह गया क्वेश्चन अभी, चलिए कोई ना। तो नाभियां जो है वाई एक्स पे, इसलिए 0 कोमा प्लस माइनस सी इसके निर्देशांक होंगे, तो यहां पे अंडर रूट 15 डाल दीजिए। शीर्ष भी यही होगा 0 कोमा प्लस माइनस बी, और बी का वैल्यू कितना है 4, तो यहां लिख दीजिए प्लस माइनस 4। ठीक है, दीर्घ अक्ष की लंबाई वो हो जाएगी 2b, और b का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 4, ये हो गया 8। लघु अक्ष की लंबाई 2c कितना हो जाएगा 2, अरे मुरली सर 2c कैसे होगा, 2a, इतने क्वेश्चन कर लिए, तो 2 गुना a का वैल्यू 1 है, तो ये आपकी 2 ही होगी। इसेंट्रिसिटी, केंद्र से नाभि तक की दूरी c बट्टे, सुबह सुबह देखिए बच्चों फिर आगे, तो उत्केंद्रता, केंद्र से नाभि तक की दूरी बट्टे केंद्र से शीर्ष तक की दूरी जो होगी b। c का वैल्यू आपके पास आया है अंडर रूट 15, दूरी है ना इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं, b का 4, नाभिलंब की लंबाई 2 गुना अर्ध लघु एक्स का वर्ग, तो ए स्क्वायर बट्टे अर्ध दीर्घ अक्ष, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1, बी का 4, 1/2 आंसर। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक, बिल्कुल। अब देखो प्यारे बच्चों आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है अपना, क्या करें, कुछ नहीं करना यार, दोनों पक्षों में 36 का भाग दे दो यार, सिंपल है, मानक रूप में कन्वर्ट कर लो, दोनों पक्षों में 36 का भाग दे दो, 36 9 वाई स्क्वायर बट्टे 36, और 36 में 36 का भाग दिए, 1 हो गया इधर, तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर बट्टे 9 बर, तो 9 को लिख दीजिए 3 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बट्टे कितनी बार 4 बार, और 4 को लिख दीजिए 2 का वर्ग बराबर 1। इससे तुलना कर लीजिए, तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2, और यहां पे जो है ए ग्रेटर देन क्या है बी है, इसलिए नाभि और शीर्ष कौन से एक्स पे होंगे, एक्स एक्स पर होंगे,
किस पे होंगे, एक्स एक्स पर होंगे। अब सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो बड़ी लंबाई होगी ना उसमें से, उसके वर्ग में से छोटी वाली घटेगी, बस ऐसे ध्यान रख लीजिए। तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये रहा 9, बी स्क्वायर का वैल्यू 4, 5 √5। यहां तक क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब आप में से कोई ऐसे सोच रहा होगा कि सर जो है यहाँ पे प्लस माइनस 5 लगना चाहिए था, बिल्कुल लगना चाहिए था, लेकिन भैया सी जो है वो क्या है, केंद्र से नाभि तक की दूरी है, और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है ना, इसलिए हमने। अब बात रही नाभि के निर्देशांक की, तो निर्देशांक प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो प्लस माइनस सी कोमा 0, तो सी का वैल्यू डाल दीजिए √5 कोमा 0। शीर्ष प्लस माइनस ए कोमा 0, तो ये हो गया प्लस माइनस 1 की जगह 3 कोमा 0। दीर्घ एक्स की लंबाई, तो ये हो गई 2a, तो 2 गुना 3 इज इक्वल टू 6। लघु एक्स 2b, तो 2 गुना b का वैल्यू 2, 4। उत्केंद्रिता इसेंट्रिसिटी, केंद्र से नाभि तक की दूरी और केंद्र से शीर्ष तक की दूरी, सी का वैल्यू अपना है प्यारे बच्चों √5, ए का वैल्यू 3, नाभिलंब जीवा की लंबाई 2 गुना अर्ध लघु एक्स का वर्ग बट्टे अर्ध दीर्घ एक्स, बी स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4, ए 3, 8/3 आंसर। बताइए कहीं कोई समस्या है तो? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, जो कंडीशंस हमें दे रखी है उनके साथ, यानी प्रतिबंध के साथ। शीर्ष दे रखे और नाभियां दे रखी, तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा, ज्यादा आपको दिमाग पे लोड देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से। हल 10 नंबर। सबसे पहले मैं दीर्घवृत्त का मानक समीकरण लिख देता हूं, मानक रूप। जो मानक रूप होता है वो अपना होता है एक्स स्क्वायर ओब्लिक ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओब्लिक बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें दे रखा है शीर्ष, शीर्ष जो है वह प्लस माइनस 5,0 और नाभियां ये आपको देखिए प्लस माइनस 4,0। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक बात ध्यान से सुनिए। शीर्ष और नाभि को देख के आपके पास दो चीजें आ जाएंगी। यहां से एक तो आपको ए प्राप्त हो जाएगा, और ये किस प्रकार का दीर्घवृत्त है, ये जो है इसकी जो दीर्घ अक्ष है वो एक्स एक्स के अनुदिश होगी। किसके अनुदिश होगी प्यारे बच्चों? एक्स एक्स के अनुदिश। वो कहां से पता चला? नाभि से पता चला कि नाभि हमेशा दीर्घ अक्ष पे होती है, और यहां वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 है और एक्स वाले निर्देशांक प्लस माइनस में आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक्स एक्स पे है नाभि। इतना क्लियर? तो इसलिए ए का वैल्यू तो यहां से ले लीजिए आप, ए का वैल्यू तो ये हो गया 5, और सी जो है
वो कितनी आ गई, 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां पे एक यहां लिख दीजिए, चूंकि नाभि एक्स एक्स पर है, ठीक है, इसलिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या बी का वैल्यू चाहिए ना, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू 5, 5 का वर्ग कर दीजिए, 4 का वर्ग कर दीजिए, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू घटा दीजिए 9, तो बी बराबर √9 या बी बराबर 3। ठीक है, इस मानक रूप में ए और बी का वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बट्टे ए का वैल्यू 5, तो 5 की वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 3 का वर्ग इज इक्वल टू 1। फाइनली आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं और आपकी आंसर आपके सामने है प्यारे बच्चों। तो देखिए आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 25 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर 1। बस क्लियर, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, यही आंसर है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है। हल जो है 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हमें शीर्ष और नाभियां दे रखी है। क्या दे रखी है? शीर्ष 0, प्लस माइनस 13, यानी ये फॉर्मेट हो गया 0, प्लस माइनस बी वाला। और नाभियां दे रखी है 0, प्लस माइनस 5, यानी फॉर्मेट हो गया 0, प्लस माइनस सी वाला। यहां से एक बात क्लियर है कि नाभि जो है वाई एक्स के अनुदिश है, पर है किस पे? वाई एक्स पर। और जो दीर्घ एक्स है ना, वो वाई एक्स के अनुदिश है। तो यहां से दो वैल्यू आपको मिल जाएगी, एक तो सी का वैल्यू मिल गया 5, एक बी का मिल गया 13। तो इसलिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, नाभिक किसके अनुदिश है? वाई एक्स के। इसलिए दीर्घ एक्स कौन सा होगा? वाई एक्स के अनुदिश वाला, यानी बी जो है वो अर्ध दीर्घ एक्स का लंबाई है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, क्योंकि नाभि जो है वो किस पे? वाई एक्स पे। इसलिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको निकालना क्या है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 13, 13 की वर्ग, सी का वर्ग यानी 5 का वर्ग, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, ए स्क्वायर बराबर 144 बच गया। 144 का कितना? 12। तो ए का कितना? 12। लिख लीजिए, मानक रूप में लिख दीजिए फिर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 12 की वर्ग प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 13 की वर्ग बराबर 1। और ये एक्स स्क्वायर बट्टे 144 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 169, यानी 169, 70 में से एक कम। और ये प्यारे बच्चों आपका आंसर है। बस जिस बच्चे की बेसिक जितनी सॉलिड, प्रश्नावली उतनी ही इजी, यहां तक क्लियर होना चाहिए।
चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। सबसे पहले मैं मानक रूप लिख रहा हूं दीर्घवृत्त का, क्योंकि मुझे दीर्घवृत्त याद करना है। वो होता है एक्स स्क्वायर ओब्लिक ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओब्लिक बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, मुझे दे रखा है शीर्ष, और शीर्ष मेरे पास है प्लस माइनस 6,0 और प्लस माइनस नाभियां जो है, इसका मतलब ये फॉर्मेट कौन सा हुआ, ये हुआ प्लस माइनस शीर्ष है तो 1,0 नाभियां प्लस माइनस 4,0, तो ये हो गई प्लस माइनस C,0। यहां से देख लीजिए, इसलिए नाभि व शीर्ष y एक्स पर होंगे। अरे y एक्स पे कैसे x एक्स पे होंगे यार, y का तो 0 है ना, x एक्स पर होंगे। ठीक है भैया, तो a बराबर 6, c बराबर 4। देखिए स्टूडेंट, ये a b c ये सब दूरियां है ना, तो जब हम दूरी के रिस्पेक्ट में इनको लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और जब निर्देशांक के रिस्पेक्ट में लेंगे तो प्लस माइनस दोनों लेंगे। ठीक है ना। अब यहां से आप निकाल लीजिए संबंध क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे संबंध जो लगेगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि नाभि किस पे, एक्स एक्स पे, तो जो दीर्घ एक्स होगी वो एक्स एक्स वाली होगी यानी ए वाली होगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से आप बी स्क्वायर निकालिए तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ए स्क्वायर, ए कितना 6, 6 की वर्ग माइनस सी स्क्वायर यानी 4 का वर्ग, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 16। तो बी स्क्वायर बराबर 36 में से 16 गए 20, तो b बराबर अंडर रूट के अंदर 20 डालेंगे और 20 को लिख दीजिए 5 गुना 4, तो b बराबर 2 गुना रूट 5। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। ठीक है, तो बस हो गया। अब लिख दीजिए स्टैंडर्ड रूप में एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 6, 6 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 2 गुना रूट 5, इसका होल स्क्वायर बराबर 1, तो 6 का वर्ग 36, वाई स्क्वायर 2 की वर्ग 4 और इसका वर्ग 5, तो 5 चौक 20। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपका जो है दीर्घवृत्त आएगा। बताइए समस्या है या अदरवाइज नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट है 13 नंबर, हल 13 का। तेरह नंबर है दीर्घ एक्स का अंत्य बिंदु। देखिए भैया, ये अंत्य बिंदु का मतलब है दीर्घ एक्स पर एंडिंग पॉइंट्स का अंत्य बिंदु, दीर्घवृत्त का अंत्य बिंदु का मतलब शीर्षीय है यार। लघु अक्ष का अंत्य बिंदु, ये जहां
देखिए अंत्य बिंदु का मतलब है दीर्घ अक्ष से जो भी होगी, देख के पता चल रहा है, लिखता हूं और फिर समझाता हूं कि भाई आपको अंत्य बिंदु दे रखा है ±3,0, यानी इसका मतलब ये दे रखा है ±1,0 और इसको दीर्घ एक्स बोल रहा है। अंत्य बिंदु का मतलब है जहां पे दीर्घ एक्स को कौन काटे, दीर्घवृत्त काटे। और यहां पे दीर्घ एक्स कौन सी है, एक्स एक्स के अनुदिश है, इसलिए यहां से a बराबर कितना हो गया ये देख लो बस 3। और लघु एक्स किसके अनुदिश है, आप वाई एक्स के अनुदिश है, देख लीजिए 0, ±2। और बड़ा अंत्य बिंदुओं का मतलब है कि जो दीर्घवृत्त जो है वो वाई एक्स पे जहां पे काटेगा, यानी शीर्ष की तरह ही लास्ट जो पॉइंट्स होते हैं वहां देख लीजिए। इन पॉइंट्स का ये बोल रहा है ये अंत्य बिंदु, ठीक है। इन पॉइंट्स को ये क्या बोल रहा है, अंत्य बिंदु बोल रहा है, ठीक है, क्लियर है। और यहां पे तो ये किसके इक्वल हो गया, 0, ±b। तो यहां से b का वैल्यू आपको प्यारे बच्चों कितना 2 मिल गया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके क्या हो गए, ये तो 3,0 है, ये चलो बना ही दिया तो आप बना ही देते हैं इसको, ये -3,0 है और ये 0,2 है और ये 0,-2 है। ऐसा स्थिति है प्यारे बच्चों, ठीक है क्या, समझ गए या नहीं समझे बताइए। ये तो आपका एक्स एक्स है ही, ये आपकी वाई एक्स, ये वाई नोट, एक्स नोट, ओके। तो अब तो आपको समस्या होना ही नहीं चाहिए, डायरेक्टली आप लिख देंगे सर मानक रूप से x² बट्टे a का वर्ग 3 का स्क्वायर प्लस y² बट्टे b का वर्ग यानी 2 की वर्ग बराबर 1, ऐसे ही बनेगा। इसलिए x² बट्टे 9 प्लस y² बट्टे 4 बराबर 1। ये प्यारे बच्चों आपका दीर्घवृत्त का जो है समीकरण आ गया। बोलो सर ये तो बहुत ज्यादा इजी है, हाँ तो इजी है, ए और बी डायरेक्ट दे रखे, बस ये अंत्य बिंदु करके आपको कंफ्यूज करना चाहता है। अंत्य बिंदु का मतलब है एक्स एक्स और वाई एक्स पे वो पॉइंट्स जहां पे दीर्घवृत्त उनको काटे। तो इसको ये दीर्घ एक्स बोल रहा है, तो ये ए के ये प्लस ए ये माइनस ए हो जाएगा। इसको लघु एक्स बोल रहा है तो ये ये प्लस बी और ये माइनस बी हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, देखिए तो फिर नेक्स्ट, तो देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आपको बोला गया है कि दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु, इसका मतलब आपको दे रखा है 0, ± b = दिया गया है 0, ±√5। तो यहां से b का वैल्यू आप ले लीजिए √5 और लघु अक्ष के अंत्य बिंदु ±1,0, इसका मतलब आपको दे रखा है ±1,0 और यहां से a जो है वो आपको प्राप्त हो गई 1। मानक रूप क्या होता है, वो आपका होता है x² ओब्लिक a² प्लस y² ओब्लिक b² = 1। वैल्यूज पुट कर दीजिए
ए का वैल्यू 1, तो 1 का वर्ग, वाई स्क्वायर, बी का वैल्यू √5, उसकी वर्ग बराबर 1, एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 5 बराबर 1। ये हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण आ गया प्यारे बच्चों। बस ऐसा ही है और कुछ खास नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, हल 15। दीर्घ x की लंबाई, नाभि देखो, पहले नाभि से सब कुछ पता चलेगा। नाभि कहां पे, x अक्ष पे, तो पहले नाभि का लिखो, उससे सब पता चल जाएगा दीर्घ अक्ष के बारे में। नाभियां क्या दे रखी है, ±5,0, 5,0 सॉरी, जीरो। तो यहां से देखिए आपको पता चल गया, चूंकि नाभि x एक्स पर है, और यहां से आप लिख दीजिए c बराबर 5, c बराबर 5। अब आप दीर्घ x की लंबाई, दीर्घ x की लंबाई, यानी दीर्घ x की लंबाई होती क्या है, 2a, क्योंकि ये x एक्स पर है नाभि, इसलिए दीर्घ x की लंबाई 2a होगी। तो 2a बराबर कितना दे रखा है आपको, 26। तो a बराबर 26/2, a बराबर 13 हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि जो नाभि x एक्स पे, इसलिए दीर्घ अक्ष भी जो है x एक्स की अनुदिश होगी। यहां से देखिए फिर बी स्क्वायर निकाल लीजिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 5 का वर्ग, 13 का वर्ग। ओहो, ऐसे गलत कैसे हुआ, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा यार, ये तो ऐसे गलत हो गया। सी तो छोटी माप होती है, तभी दूरी नेगेटिव तो आनी नहीं थी। तो बी स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर, दोबारा से देख लीजिए बेटा, बी स्क्वायर को इधर लाए तो सी स्क्वायर को उधर लेगा, ठीक है, हो जाता है कई बार। 169 माइनस 25, बी स्क्वायर बराबर 144, तो बी बराबर 12 हो गया। ए का वैल्यू है ही आपके पास 13, तो मानक रूप लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर ओब्लिक ए स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओब्लिक बी स्क्वायर, यानी 12 का वर्ग, बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर बट्टे 169, वाई स्क्वायर बट्टे 144 बराबर 1। ये हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा, बस और कुछ खास है नहीं इसमें। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि भाई नाभि जिस एक्स पे स्थित है ना, वही दीर्घ एक्स है, बस सब कुछ नाभि से चलेगा। यही क्लियर है क्या, बताइए यहां तक। देखिए जो नेक्स्ट जो है उसको बनाते हैं 16 नंबर, दीर्घ एक्स की लंबाई। तो सबसे पहले दीर्घ अक्ष की लंबाई से पहले नाभि पे चलिए। नाभियां आपको दे रखी है, फोकस, ठीक है, क्या दे रखी है, 0,
कोमा प्लस माइनस 6, तो चूंकि नाभि y एक्स के अनुदिश है पर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया 0 कोमा प्लस माइनस b, इसलिए यहां से b तो आप निकाल लीजिए, b कितना आ गया 6। अरे सॉरी बेटा, c कीजिए इसको, b नहीं, c, ये निर्देशांक आ गई c की अपने पास, c बराबर 6। अब आपको बोला दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ एक्स की लंबाई, तो देखिए जब नाभि जो है y एक्स पे स्थित है तो दीर्घ एक्स भी y एक्स के अनुदिश ही होगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2b, और 2b बराबर आपको दे रखा है 16, तो यहां से b बराबर हो गया 16/2, b बराबर हो गया प्यारे बच्चों 8। पहला तो ये, फिर देखिए आप लिखिए सी स्क्वायर इजिकल्स टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दीर्घ एक्स जो है वो वाई एक्स के अनुदिश है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। सी स्क्वायर इजिकल्स टू बी स्क्वायर, आपके पास है सी, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से लिखिए ए स्क्वायर इजिकल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बी यानी 8 का वर्ग, सी यानी 6 की वर्ग, तो 8 का वर्ग 64, 6 का 36, 14 में से 6 गए 8, 5 में से 3 28, ए बराबर अंडरूट में अगर इसको लिखें तो 7 गुना 4, तो ए बराबर 2√7। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो अपना है वो होता है एक्स स्क्वायर ओब्लिक ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओब्लिक बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। देखिए प्यारे बच्चों, ए का वैल्यू जो है, वैसे ए स्क्वायर का वैल्यू यहां पे कितना है 28 है, लेकिन ए का वैल्यू डाल दीजिए आप, तो 2 गुना √7, वाई स्क्वायर बी का वैल्यू 8, तो 8 की वर्ग बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 28 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 64 बराबर 1। ये आपका बन के आएगा प्यारे बच्चों दीर्घवृत्त। हाँ बिल्कुल यही आएगा। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए होंगे। समय जो है हो चुका है नेक्स्ट क्लास का, तो इससे आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल क्लास फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।